भगवान की जन्म लिए भगवान ने। बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ भगवान आए हैं। तो संसार के बेटे की प्रसन्नता इतनी होती है तो भगवान के आने में कितनी हुई होगी। बहुत प्रसन्नता हुई। और माता जो देवहूति हैं भगवान को नहलाती स्नान कराती। करदम मुनि ने हाथ जोड़ कर कहा, देवी तुम इस झांकी का घर में दर्शन करो और मैं वन में जाकर के इसी झांकी का चिंतन करूंगा। वन में जाकर के मैं इसी का चिंतन करके अपने मन को इन्हीं के चरणों में लगाऊंगा। आप तो घर में इनका दर्शन कीजिए। जैसे ऐसा कहा भगवान करदम तो वन की ओर निकल गए। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। 5 वर्ष के कपिल भगवान हुए। माता ने स्नान कराया। स्नान करा करके भगवान को वस्त्र पहनाए, तिलक लगा दिया, छोटी सी गद्दी लगाई और भगवान को उस गादी पर विराजमान कर दिया। भगवान को जब उस गादी पर विराजमान किया और हाथ जोड़ करके भगवान कपिल देव से कहा, भगवान मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे मन में कुछ प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। माँ ये तो आप उल्टी गंगा बहा रही हैं। कभी आप मुझे तिलक कर देती, मुझे स्नान करा दिया, सुंदर वस्त्र पहना दिए, ऊंची गद्दी पर मुझे बैठा दिया, आप नीचे बैठी। हाथ जोड़ करके माँ ने कहा, ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मेरा सौभाग्य है कि स्वयं त्रिलोकों के जो दाता है, जिनके कारण त्रिलोक बने हैं, वो मेरे यहाँ बालक बन करके आए। अभी बिल्कुल सही समय है। हाँ। अभी नहीं कर पाई सत्संग, अभी नहीं कर पाई आपसे चर्चा, तो कभी दिन आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं है। आपके जीवन की घड़ियों में यदि आप अभी सत्संग नहीं सुन पाए, भगवान का नाम नहीं सुन पाए, तो कभी जीवन में वो घड़ियां आएंगी या नहीं आएंगी पता नहीं है। आज की इन घड़ियों को पवित्र कर लीजिए। आज कथा में आकर के बैठ जाइए। कभी आप गंगा तट पे आए हैं, आकर के गंगा जल का आचमन कर लीजिए। फिर आपके भाग्य में हो या ना हो कोई पता नहीं है। हम बहुत सोचते हैं कल करेंगे, कल करेंगे। कल आने वाला नहीं है, किसी का कल आने वाला नहीं। माता देवहूति ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके माता देवहूति ने चरणों में वंदना करके कहा, देव मेरे कुछ प्रश्न हैं। तो भागवत जी में बड़ा अद्भुत संवाद है, कपिल देवहूति संवाद। तो कपिल देवहूति संवाद में प्रवेश करें। माता देवहूति ने भगवान कपिल देव जी से कहा, भगवान निर्विण्णा नितिराम भूमन असन इंद्रिय तर्सना येन संभाव्य मानेन न प्रनाधत्तम प्रभु। हे केशव, हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब हमें अपनी अपनी ओर खींचती है। कान कहता है अच्छा संगीत सुनो, जिह्वा कहती है अच्छा भोजन करने के लिए चाहिए, नासिका कहती है कुछ अच्छी सुगंधी सूंघ लूं, त्वचा कहती है इस तुगेंद्रिय को अच्छा स्पर्श मिले, आंखें कहती हैं अच्छा देखना है। और ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींचती है। तो मैं कैसे इन 5 इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को वश में करूं? मैं कैसे इन पर संयमित होकर के इन पर संयम करूं? आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा दूसरा प्रश्न है भगवान कि बंधन किसका और मुक्ति किसकी? शरीर का बंधन होता है, शरीर की मुक्ति होती है। आत्मा का बंधन होता है, आत्मा की मुक्ति होती है। आप कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि बंधन किसका और मुक्ति किसकी। ये मेरे प्रश्न हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए। किसी व्यक्ति की अगर गलती से 2 पत्नियां हो जाएं, पहले तो एक की मांग पूरी नहीं होती है। एक एक बोले जरा साड़ी चूड़ी बिंदी है ले दी जरा, वही महापत है जन आदमी। और अगर 2 हो गई तो एक कहे ये ला, दूसरी कहे ये ला। और यहाँ तो हमारी 10-10 हैं, 10 की 10 खींचती हैं बड़ी उससे। हाँ, कोई व्यक्ति व्यसनी हो, जो व्यसन करता हो, जैसे खाने की आदत हो, तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो, तो एक छोटी सी बीड़ी, एक छोटा सा तंबाकू 80-90 किलो के शरीर को खड़ा उठा करके कथा से बाहर लेकर के चला जाता है। हाँ, सच कह रहे हैं। और बाहर गया वो शरीर किसके लिए? बोले तंबाकू खाने के लिए। हाँ? फिर आकर के दोबारा बैठेगा। तो सोचो इतना इतना ये मन है। हाँ?
इतनी ये इंद्रियां हैं कि व्यक्ति को उठा देती है और इंद्रिय दिखती भी नहीं। अपनी आंख अपने आप किसी ने नहीं देखी, दर्पण के बिना कोई अपनी आंख को देख सकता है? हा? दर्पण के बिना कोई अपने दांतों को देख सकता है, अपने होठों को देख सकता नहीं? सब तो सोचना पड़ेगा ना। बिना दर्पण के आंखें खुद को नहीं देख सकती, बिना दर्पण के आंखें अपनी नाक को नहीं देख सकती, तो शरीर में ही लगे हमारे, जिह्वा को नहीं देख सकती। पर ये सारी इंद्रियां बड़ी बड़ी चतुर हैं। बस इनके ऊपर मन का शासन। मन ने कहा कि चलो कथा क्यों सुने, थोड़ी देर बाहर ही घूमे, तो मन के कहने पे बाहर घूम रहा है, फिर कथा में नहीं बैठता। आंखें कहती कुछ देख लिया जाए संसार को, तो भगवान को नहीं देखता। मां ने प्रश्न किए, भगवान कपिल ने इन प्रश्नों के उत्तर में कहा, मैया हम जो कुछ भी करें संसार में वो भगवान को अर्पण कर दें। हाँ। अगर माँ आंख कहती है अच्छा देखना है, तो भगवान के सुंदर दर्शन करें। अरे कैसे सुंदर है भगवान, हरि सुंदर नंद मुकुंद, ऐसे भगवान सुंदर है। और कैसे कितने सुंदर हैं कि सुंदरे किन्न सुंदरम, भगवान के जैसा सुंदर कोई नहीं। संसार में कितनी सुंदरता आ जाए तो भगवान की सुंदरता के 1% भी नहीं है, इतना कोई संसार में सुंदर है। ऐसे भगवान है। बोले आंख अगर कहे कुछ देखना है संसार में, तो मैया भगवान के दर्शन करो। कान कहते हैं कि अच्छा सुनना है, तो माँ भगवान के भजनों को खूब सुनो। कान कहते हैं अच्छा सुनना है, तो कानों को भगवान के भजन सुनाओ, केशव की सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाओ। इन कीर्तन से, इस भजन से आपका मन भगवान में लग जाएगा। क्या करे, कानों से भगवान का भजन सुने, भगवान की कथा सुने। और हमारे यहाँ रामचरित्र मानस में तो लिखा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों ने भगवान का भजन नहीं सुना, भगवान का कीर्तन नहीं सुना, तो वो कान तो सांप के बिल के समान है। और ऐसा ही देवी भागवत में भी लिखा है। और देवी भागवत में तो यहां तक लिखा है कि भगवान कुछ मनुष्यों से तो सर्प अच्छा है। सर्प को बहुत उच्च बताया है। सर्प के पास कान नहीं होते, पर वो जो कान नहीं होते हुए भी अगर कहीं बांसुरी बीन बजे तो सर्प दौड़ता हुआ जाता है। अब फड़ीना जिसके कान नहीं है, अस्त्रोत्रा फणिना श्रेष्ठ, ये देवी भागवत की पंक्ति है। कैसे अस्त्रोत्र है, सोत्र नहीं है, कान नहीं है, नाक की, पर बीन बजती दौड़ते हुए जाता। आकाश रूपी शब्द से उस चयन करता है शब्द का, आकाश से श्रवण, शब्द का श्रवण। और मनुष्य के पास कान होते भी यदि वो मनुष्य कथा में नहीं आता है, तो देवी भागवत जी कहते हो मनुष्य के समान कोई अभागा संसार में है ही नहीं। श्रीमद् देवी भागवत महात्मा। यहाँ पर कपिल देव भगवान वही कह रहे हैं कि संसार की बातों को, संसार के गानों को मत सुनो। पहले के तो गाने भी अच्छे होते हैं, आजकल के देखो आप गीत ना जो आजकल आ, हिंदी भी खराब और गढ़वाल तो और भी बेगिन खराब। पहले हमारे गढ़वाल में सुंदर सुंदर गीत बनते थे और हिंदी में भी सुंदर सुंदर गीत होते थे। एक गाना हमने सुना था, सजन रे झूठ मत बोलो भगवान के घर जाना है। ऐसे तात्विक गाने, तात्विक गीत। अब देखो आप गाने कौन से चल रहे हैं, मुन्नी बदनाम हो। सच में गढ़वाली में बुढ़ड़ी तो देवता लगाई, हे भगवान, बुढ़ड़ी भी और काम नहीं, देवते लगे सके। सच में हाँ, ऐसे ऐसे गीत चल रहे हैं। तो पार करने वाले नहीं है, पार कौन करेगा? भगवान का नाम, गोविंद का नाम। गोविंद के नाम को जो गाता है, मैया जो सुनता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसका जीवन पावन हो जाता है। इसलिए क्या करे? बोले कानों से गोविंद का नाम सुनो। माँ हाथों से कुछ करने का मन है तो संसार का कार्य कर भी रही हो, उसे भगवान की तरफ मोड़ दो। भोजन बना रही हो तो भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाओ, तब वो भोजन संसार का नहीं बनेगा, तब वो प्रसाद बन जाएगा। हमारे सनातन में भोजन नहीं करते, हम प्रसाद भोग करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जितने आश्रमों में आप जाओ तो सब कहते हैं कि भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाओ, यानी भोजन नहीं प्रसाद। खाने को भोजन कहना हमारी सनातन परंपरा में अपराध है।
और जो खाने को, भोजन को केवल भोजन समझ करके खाए तो कहते हैं कि ये पाप है। हाँ, ये पाप है। क्यों? बोले सनातन में भोजन प्रसाद है और इस प्रसाद को हम श्रेष्ठता के संग ग्रहण करें। हाँ, प्रसाद है, अन्न ब्रह्म है। उस अन्न से जो रस प्राप्त हो वो स्वयं नारायण है। अन्न ब्रह्मा रसोद्विष्ट। तो बोले उसे ऐसे नहीं, वो तो पवित्र है, उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए, तब वो हमारे शरीर को पुष्टित करता है। और जो जीव ऐसा कार्य करता है, भोजन को केवल भोजन मान करके खाता है तो पाप खाता है, और जो भोजन को प्रसाद मान करके खाता है वो तो पुण्य कमाता है और उस जीव का पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले भोजन को। और हमारे यहाँ शिव पुराण की चर्चा आती है। आपको पता है शिव पुराण में स्वयं यमराज कह रहे हैं कि जो भोजन को प्रसाद ना माने, जो भोजन को प्रसाद ना माने, और जिस समय संसार में सब जीव भोजन करते, यमराज अपने दूतों को भेजते और दूतों को भेज करके कहते बोले देखो कि कौन भोजन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और जो भोजन भगवान शिव के अंश के बिना कर रहा है, रुद्राक्ष पहने बिना भोजन कर रहा है, तुलसी माला ग्रहण किए बिना भोजन कर रहा है, बोले से पाप में जोड़ दो, ये पाप भोजन कर रहा है, पाप युक्त भोजन कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ भोजन अपने लिए नहीं है। हमारे यहाँ हमारे अंग, हमारे शरीर में कोष होते हैं, तो इन कोषों में एक होता है अन्नमय कोष। योग की चर्चा है थोड़ा। तो अन्नमय कोष की शुद्धि भगवान के प्रसाद से होती है। फिर अन्नमय कोष के बाद मनोमय कोष आता है। बोले जिसका अन्न शुद्ध, उसका मन शुद्ध हो जाता है। बिना भोजन की शुद्धि के आपके जीवन में भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, और आपके जीवन में यदि भक्ति है तो आपका भोजन भी सुंदर होना चाहिए। माँ, अगर जिह्वा का कुछ खाने का मन हो तो क्या करें? बोले भगवान का प्रसाद पाओ। जीव कह रही है रसगुल्ला खाना है तो खूब खाओ, पर भगवान को भोग लगा करके उस रसगुल्ले को पाओ, तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाए, वो प्रसाद बन जाए। तो क्या करें? बोले भोजन को ग्रहण करें, भोजन को ग्रहण करें। क्या करना चाहिए? बोले भगवान को भोग लगा करके भोजन ग्रहण करें। और जो जीव भगवान को भोग लगा करके भोजन करता है तो उसके भोजन की शुद्धि हो जाती है, भोजन प्रसाद हो जाता है। इसलिए क्या करें? बोले भगवान को भोग लगा करके खाएं। हाथ से कुछ करना है तो भगवान की सेवा करें। त्वचा स्पर्श करना चाहती है तो कितना कोमल है हमारे नारायण जी का शरीर, हमारे गोपाल जी, उन गोपाल जी को स्पर्श करें। माँ, अगर पैर कहीं चलना चाहते हैं तो उन्हें गोविंद की ओर चलाओ। मन कहीं संसार में भागता है तो उसे मोड़ करके भगवान के चरणों में लेकर के आओ। और जब आप अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे तो भगवान आपका कल्याण करेंगे, भगवान आपका कल्याण करेंगे। भगवान को प्रिय होता है ना, जो आप भगवान को जो प्रिय है, यदि वो वस्तु आप भगवान को चढ़ा दो तो भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रिय वस्तु भगवान को चढ़ाओ। माँ, अपना मन भगवान के चरणों में चढ़ा दो, और जिसका मन भगवान के चरणों में चढ़ गया, श्री चरणों में, तो भगवान उसे अपना बना लेते हैं। इसलिए जो कुछ हमारे पास है वो भगवान का है, और भगवान को चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पैर संसार के नहीं है। ये जो पैर होता है पैर, तो संसार में इसे कहते हैं टांग। टांग किसके काम आती है पता है? कोई अच्छा काम कर रहा हो, बोले वहां अड़ाओ इसे। संसार की टांग तो अड़ाने के काम आती है। बोले अच्छा काम कोई कर रहा, बोले इसने टांग अड़ा दी, तो संसार में तो इसे टांग कहते हैं। पर यही जो टांग है, यही जो पैर है, जब भगवान की ओर चलता है तब ये टांग नहीं रहती है, तब ये चरण हो जाता है। जब यही पैर दूसरे के सद्कार्यों में सहभागिता निभाते हैं, जो पैर कथा की ओर आ रहे हैं वो चरण है, और जो संसार में चल रहे हैं वो टांग है। यही अंतर है दोनों में। जो आंख संसार को देख रही है वो केवल आंख है, जो हरि को देख रही है वो नयन है। जो मुख संसार की बातें कर रहा है वो मुंह है, और जो हरि की चर्चा कर रहा है वो कमल है। तो कुछ